ओके, तो चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। बहुत ही प्यारी सी बात है, सैलरी वर्ड समझते ही बिल्कुल माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि जितने भी लोग जो जॉब पे जाते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो सैलरी, क्योंकि नाम ही उसका, सर सैलरी मिल गई क्या, भैया को सैलरी मिल गई, पापा को सैलरी मिल गई, दीदी को सैलरी मिल गई, बात ही यही होती है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, जो पहला है हमारे पास, तो उससे चालू करेंगे हम लोग। नाउ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें ये टोटल 6 चीजें हैं और 6 चीजों के ऊपर कैलकुलेशंस पढ़नी है हमें। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये टोटल 6 हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्रेचुटी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ग्रेचुटी मींस व्हाट? ग्रेचुटी इज अ पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। क्योंकि एम्प्लॉय इतने लंबे टाइम से किसी बिजनेस में काम कर रहा है, इतने लंबे टाइम से वो अपना टाइम दे रहा है, अपना समझो ना, एक एम्प्लॉय जो है वो सुबह जाता है शाम को आता है, तो ये पूरा दिन मतलब पूरी लाइफ तो एक तरीके से उसने किसी जगह निकाल दी है ना, तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ग्रेचुटी इज एन पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने, मैंने कहा ना, एम्प्लॉय जो है अपना पूरा एक तरीके से टाइम किसी बिजनेस में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में लगा दिया है, तो उसके एप्रिसिएशन के लिए कि यार तुमने अपना इतना टाइम हमारी कंपनी में, हमारे फर्म में दिया है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो ये एक तरीके का अमाउंट है एप्रिसिएशन के लिए। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड होता है अकेडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अनअकैडमी पर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, 24 महीने की प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1125 रुपए प्रति माह में मिलता है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप VIJAY2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट। ग्रेचुटी कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब टैक्सेबल होगा वो कहां पे? सैलरी के हेड में। ऐसा भी हो सकता है कि वो अलविदा कर जाए, अचानक कि उसकी डेथ हो जाए, किसी फर्म में वो काम कर रहा है और अब नहीं रहा, तो उसके बाद जो ग्रेचुटी का पैसा है उसके लीगल आयर्स को मिलता है, चाहे उसकी वाइफ को मिलेगा, नॉर्मली उसके वाइफ को मिलता है, बच्चों को तो मिलता भी नहीं है जल्दी। हाँ, वाइफ नहीं है तो फिर बच्चों को मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। दूसरा, लीगल आयर ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये पहले ही समझ लो, अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो उस समय जो ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, और अगर वो नहीं है अलाइव तो उसके जो लीगल हायर्स हैं उसको मिलने वाला है। लेकिन वो कहां पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। तो इस चैप्टर से ही गायब हो गया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ग्रेचुटी वो पैसा जो किसी एम्प्लॉय को उसके एप्रिसिएशन के लिए मिलता है। एम्प्लॉय को किसके लिए मिलता है? एप्रिसिएशन के लिए। एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट? पास्ट सर्विसेज। नाउ यहां पे ग्रेचुटी दो तरीके की होती है, एक होता है एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट के बाद उसको मिलने वाला है, और एक उसके जो लीगल आयर है उसको मिलने वाला है।
है ना। जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसको वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल करेंगे। और ये देख रहे हो, ये भाई साहब की फोटो इधर टंग गई है ना। अब इन भाई साहब की फोटो टंग गई तो समझ सकते हो लीगल हायर इनकी श्रीमती जी है। अब इनकी श्रीमती को जो पैसा मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहां पे होगा जी? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। नाउ ग्रेच्युटी को जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने बताया आपको कैलकुलेशंस हैं, और जहां कैलकुलेशंस है वहीं पे आपको प्रोविजंस पढ़ने, प्रोविजन बनाए इसी बात के लिए गए कि आप उसको पढ़ो। तो ग्रेच्युटी को हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो रिसीव करने वाला है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेच्युटी के पैसे पे 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में कैलकुलेशन होगा। अब ये अदर एम्प्लॉय क्या है? दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं। एक होता है कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ये ग्रेच्युटी एक्ट है जो इसके अंदर कवर्ड है। और एक होता है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो आपको ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर है। अदर है तो चेक करना है कवर्ड है या नॉट कवर्ड है। कवर्ड बोले तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड होना चाहिए। नॉट कवर्ड है इसका मतलब ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैंने बोला फुल्ली एग्जेम्प्ट। पता है क्या है? पढ़ना ही नहीं है। जहां पे फुल्ली एग्जेम्प्ट हो या फुल्ली टैक्सेबल हो, है ना। जब फुल्ली टैक्सेबल हो तभी भी नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा टैक्स लगाना है। फुल्ली एग्जेम्प्ट हो वहां पे भी कुछ रूल नहीं पढ़ना, है ना। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगला है हमारे पास एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो यहां पे जो कैलकुलेशन है वो क्या है? अदर एम्प्लॉय के केस में अगर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 हो तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन के तरीके हैं। वो क्या है वो समझो। सबसे पहले लेते हैं कि कितना पैसा ग्रेच्युटी का उसको मिला है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड लिखा होगा क्वेश्चन में कि इसको जब वो रिटायर हुआ तो उसको इतना पैसा ग्रेच्युटी के रूप में मिला है। तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जितना पैसा ग्रेच्युटी का मिला है यहां पे हम उसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मैक्सिमम लिमिट होती है। पहले क्या था? 10 लाख की लिमिट थी। इससे पहले लिमिट इसकी कम थी, 3 लाख रुपए की लिमिट होती थी। अब क्या किया है? 10 लाख की लिमिट है। और 29/3/2018 29/3/2018 के बाद जो लिमिट है वो 10 लाख की बजाय 20 लाख कर दिया। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। अब तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जो है आपके लिए वो 20 लाख की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। और तीसरी चीज है जो ध्यान से समझना है, 15/26 डेज सैलरी। यहां पे एक चीज बता दूं, हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं सैलरी का, तो सैलरी की कैलकुलेशन एक पूरा कंप्लीट सैलरी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और एक जो छुटकी सी सैलरी होती है, यस छुटकी सी सैलरी, वो आपको निकालना है। कई बार कैलकुलेशन दूसरी कैलकुलेशंस के लिए, तो यहां पे जो सैलरी है वो इस पर्पस के लिए निकालेंगे। तो 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। मतलब समझाऊंगा अभी क्या लेना है। 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, ये आपको यहां पे कंसीडर करना है। और कंसीडर करने के बाद अब यहां पे ये जो कैलकुलेशन है ये बच्चों से नहीं होती, तो इस सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। और सैलरी जो है वो पर मंथ होनी चाहिए, मतलब 1 महीने की सैलरी लोगे। मैंने बोला 15/26 डेज सैलरी, तो 15/26 लेना है। ओके। और कितने साल उसने अपनी जिंदगी के उस बिजनेस में, उस फर्म में, उस कंपनी में लगाए हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, कितने? आप देखोगे तो कई बार ऐसा पता चलेगा आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर है ना, यार उसको तो 35 साल हो गए इसी कॉलेज में पढ़ाते हुए, है ना। पता चलता है, कभी कभी पता चलता है कि आपके पापा जहां काम कर रहे हैं वहां पे एक दूसरे अंकल है, उनको तो 30 साल हो गए काम करते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर जहां पे जॉब करते हैं वहां पे वो शुरू से अब तक जॉब कर रहे हैं, है ना। तो कितने साल इन्होंने अपनी जिंदगी के लगाए हैं वो यहां पे लेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली है, अगर 6 महीने से ऊपर है तो 1 साल पूरा काउंट कर देंगे। जैसे 15 साल 8 महीने तो उसको 16 मान लेंगे। 15 साल 6 महीने, 6 महीने तो भी उसको पूरा कर देंगे। 6 महीने से कम है तो उसको फिर क्या करेंगे? 15 साल 5 महीने 20 दिन, तो 15 साल लोगे उसको। क्या लोगे? 15 साल 5 महीने 20 दिन, कितना लोगे? 15 साल लोगे। तो सैलरी लेना है 1 महीने की, 15/26 से मल्टीप्लाई करना है और ईयर ऑफ सर्विस लेनी है, ये लिख देना है। ठीक है जी। इन तीनों में से अब आपको चेक करना है इसकी लिमिट।
तो हमने बताया यहां पे एग्जेम्प्ट होगा लिस्ट ऑफ अबव, जो तीनों में से ऊपर जो है उन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। क्या होगा वो? एग्जेम्प्ट होगा। और टैक्सेबल क्या होगा? तो जो पैसा मिला है ग्रेच्युटी का, ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, दैट विल बी टैक्सेबल। ओके, ये किसका है जी? यहां पे अदर एम्प्लॉय का कवर्ड के केस में। ग्रेच्युटी रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट क्या लेना जी? यहां पे मैक्सिमम लिमिट लेना है 20 लाख और लेना है 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। कैलकुलेशन यहां बता दी है, तीनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट, छूट है उसकी। और जो पैसा मिलेगा ग्रेच्युटी का उसमें से जो तीनों में से कम है, एग्जेम्प्ट है, वो माइनस कर दो, दैट विल बी टैक्सेबल। क्या होगा वो? टैक्सेबल होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। यहां पे अभी पीछे आपने देखा मैंने एक सैलरी के लिए बोला कि सैलरी, छुटकी सी सैलरी, तो यहां पे छुटकी सी सैलरी निकालनी है आपको। वो सैलरी क्या है? क्या सैलरी यहां पे, मतलब सैलरी का मतलब क्या है? तो यहां पे लेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी जो उसने रिसीव किया है, जैसे ही वो रिटायर हुआ उससे जस्ट पहले उसने क्या सैलरी रिसीव की, वो 1 महीने की सैलरी लेंगे। ओके, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, और इसमें जोड़ देंगे डीए, फुल अमाउंट 1 महीने का। क्या जोड़ देंगे? डीए। फिर समझ लो, ये जो सैलरी की कैलकुलेशन है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर 1972, ये सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेच्युटी निकालने के लिए। ओके, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी ऐड कर देंगे इसमें डीए का फुल अमाउंट जो आएगा, दैट विल बी सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी। क्या आ जाएगा ये? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी। डन जी। टॉपिक है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है, इसके लिए क्या रूल बनता है? तो इसके लिए रूल है ग्रेच्युटी रिसीट। सर ये तो पीछे भी पढ़ा, हाँ बिल्कुल सेम है। ग्रेच्युटी रिसीट कितना आया? नाउ मैक्सिमम लिमिट, ये तो पीछे भी सेम था। जो तीसरा है उसमें क्या पढ़ा था? 15/26 डेज सैलरी, है ना? यहां पे है 15/30। सर सिर्फ 4 दिन बढ़ा दिया। हाँ, उसमें क्या है, 1 महीना 26 दिन को मानते हैं पहले वाले में, और 4 छुट्टी मान के चलते हैं। 1 महीने में 4 छुट्टी होती है जो 4 संडे होते हैं। इसमें कहते हैं भैया संडे वनडे कुछ नहीं है, मान के चलेंगे कि तुम 300 दिन काम करते हो। तो 15/30 डेज वहां पे था सैलरी, यहां है एवरेज सैलरी। तो 15/30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस वहां पे था, और पार्ट देयर ऑफ, यहां पे पार्ट देयर ऑफ नहीं है। तो वहां पे अगर 15 साल 7 महीने आए तो उसको 16 कर देते थे, यहां पे नहीं करेंगे। समझ गए? यहां पे आएगा एवरेज सैलरी इंटू 15/30 इंटू ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे। 15 साल 7 महीने तो 15 साल ही मानेंगे, 15 साल 8 महीने 15 साल ही मानेंगे। ठीक है, तो 15/30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस और पार्ट देयर ऑफ नहीं है यहां पे। ओके, एवरेज सैलरी वाले केस में। नाउ इन तीनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी लिस्ट ऑफ अबव, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। और टैक्सेबल क्या होगा? ग्रेच्युटी रिसीट माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट, ग्रेच्युटी रिसीट माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट, दैट विल बी टैक्सेबल। यहां पे अभी पीछे आपने देखा कि सैलरी की कैलकुलेशन है, बट सैलरी यहां पे ली हमने एवरेज सैलरी। क्या ली यहां पे? एवरेज सैलरी। यहां पे मतलब है एवरेज सैलरी का। एवरेज सैलरी में क्या क्या लेते हैं हम? यहां पे लेते हैं एवरेज सैलरी में सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने, ध्यान से समझना, जिस महीने वो रिटायर हुआ है उस महीने से पिछले 10 महीने की कैलकुलेशन होगी। क्या क्या लेंगे हम इसमें लेंगे हम लोग बेसिक पे जो सैलरी मिलती है उसको, पिछले 10 महीने की। कितने महीने की? 10 महीने की टोटल लेंगे हम लेंगे यहां पे डीए। पहले था फुल अमाउंट जो अभी पिछले वाले में पढ़ा, यहां पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा होता है। जो डीए है ना, ये जो डीए है इसमें इतना पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का और इतना पार्ट इसको मिलने वाला है। आपको सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है डीए का, और लेना है कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर के ऊपर अगर कोई कमीशन उसको मिलता है तो यहां पे कंसीडर करोगे। जो आएगा टोटल कर लो, बेसिक पे भी 10 महीने का, डीए भी 10 महीने का, कमीशन भी 10 महीने का, सबको जोड़ दो तो 10 महीने की ये सैलरी आ जाएगी। बट ये सैलरी है, एवरेज सैलरी नहीं है। क्या करेंगे? 10 महीने को की जो टोटल है उसको 10 से डिवाइड कर दो। देखो ना, हमने यहां पे लिया 10 महीने का जो है उसको टोटल को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। ये हमें वहां पे कंसीडर करना है। क्या करना है जी? इसी को कंसीडर करना है। तो यहां पे हमने एक टेबल बनाया है। टेबल में बताया है कि जो डिफरेंसेस है
कवर्ड और नॉट कवर्ड में सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी लेते हैं कवर्ड के केस में वो क्या लेते हैं और नॉट कवर्ड के केस में क्या लेते हैं वो हमने यहाँ पे बताया। सैलरी के केस में यहाँ पे कवर्ड के केस में सैलरी लेते हैं बेसिक पे प्लस डीए फुल अमाउंट, जबकि नॉट कवर्ड में लेते हैं बेसिक पे डीए और कमीशन। डीए जो होता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है, मतलब डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेते हैं, जबकि यहाँ पे डीए जो है फुल अमाउंट लेते हैं। पार्ट ऑफ द ईयर कवर्ड के केस में कंसीडर करते हैं, जबकि नॉट कवर्ड के केस में इग्नोर करते हैं। और नंबर ऑफ डेज इसमें 26 मानते हैं, जबकि इसमें क्या मानते हैं 30 मानते हैं। और अगर पीरियड ऑफ सैलरी की बात करें तो इसमें 1 महीने की सैलरी लेते हैं और इसमें 10 महीने की सैलरी लेते हैं, और वो भी एवरेज सैलरी लेते हैं। 10 महीने की क्या लेते हैं जी, एवरेज सैलरी। तो इतनी जो चीजें अभी डिस्कस की है मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। यहां पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आर रिटायर्स ऑन 4/1/2019 आफ्टर सर्विसिंग XY कंपनी लिमिटेड फॉर अ ईयर या फॉर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। यहां से जो 30 नंबर क्वेश्चन है यहां से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट चालू हुआ और ग्रेच्युटी का पार्ट है। कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज 44,000 पर मंथ एंड ही वाज आल्सो एंटाइल्ड टू डीएनएस अलाउंस 8,000 पर मंथ। ये जो पर मंथ वाला वर्ड है ना ये अंडरलाइन करो। कहता है हर महीने इसको डीए का पैसा भी मिलता है, और कौन सा पैसा है ये, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा है। कौन सा पैसा है जी, रिटायरमेंट बेनिफिट का ये पैसा है। ओके, आगे क्या कहता है यहां पे, ये कहता है ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 6 लाख एज ग्रेच्युटी, 6 लाख रुपए इसको ग्रेच्युटी के मिले हैं। आगे कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स एंड अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, ही इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। कहां पे है जी, कवर्ड का केस है। किसका केस है, कवर्ड का। बहुत ही आसान है, अभी मैंने पूरा फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा है कवर्ड के केस में। ये देखो रखूं मैं यहां पे। ओके चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 30। ध्यान से देखना जो बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे है, सबसे पहले ग्रेच्युटी रिसिप्ट कितना पैसा मिला। तो यहां पे कहता है कि इसको 6 लाख रुपए ग्रेच्युटी का मिला है पूरे साल, मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद। तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना अमाउंट जी, 6 लाख। मैक्सिमम लिमिट आपको पता है 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। कितने की लिमिट है, 20 लाख रुपए की। और कवर्ड के केस में फॉर्मूला होता है 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। इसमें क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। क्या लेते हैं जी, सैलरी। किसकी, पर मंथ की। तो आपको देखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज ₹44,000 पर मंथ, है ना। ओके, सैलरी थी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के टाइम, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे 44,000, और जो डीए था वो 8,000 रुपए पर मंथ था। और हमने बताया यहां पे सैलरी की कैलकुलेशन होती है। क्या होती है सैलरी की, तो ये वर्किंग नोट हमने बना रखा है जिसमें लास्ट ऑन सैलरी यहां पे 44,000 है। कितना है जी, 44,000। और जो डीए लेते हैं फुल अमाउंट लेते हैं 1 महीने का, वो कितना है यहाँ पे 8,000 पे। टोटल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 52,000। तो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी ये हमारे पास आया यहाँ पे 52,000। ये लो जी 52,000 मल्टीप्लाई करना है 15/26 से। और ईयर ऑफ सर्विस में अगर 6 महीने या 6 महीने से ऊपर है तो आप पूरा साल काउंट करोगे। 16 साल 11 महीने, कितना लूं यहां पे मैं 17 ईयर्स, तो 17 ईयर। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है अमाउंट। ये जल्दी बताया जाए। 52,000 इंटू 15/26 इंटू 17 पूरा मल्टीप्लाई करके कुछ 5,10,000 रुपये बताया इन्होंने। ये अमाउंट आ रहा है, यही आ रहा है। तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 5,10,000, तो एग्जाम्प्ट होगा 5,10,000 रुपये। ये लो जी 5,10,000 एग्जाम्प्ट हो गया। और टैक्सेबल क्या होगा, तो जो ग्रेच्युटी का पैसा मिला है, ग्रेच्युटी का पैसा कितना मिला है इसको 6 लाख रुपए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 लाख रुपए ग्रेच्युटी का जो पैसा मिला है उसमें से 5,10,000 माइनस कर दो, तो जो इसको टैक्स मतलब सैलरी एक तरीके से 90,000 रुपए जो है वो सैलरी के पार्ट में लेंगे ग्रेच्युटी के लिए। समझ गए, ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट निकाल लिया हमने। और ये असेसमेंट ईयर क्या है 2019-20 जो आपका असेसमेंट ईयर है। नाउ जो 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आर ज्वाइन द सर्विस ऑन 1/6/2000
he retired from his service on 17/11/2018 and received 21,20,000 as gratuity. At the time of retirement, his basic salary was rupees 1,40,000, NDA 70,000, जिसमें से 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, 60% ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ सैलरी, 60% ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ सैलरी। ये वर्ड अनलाइन करो, यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 60% जो है ये क्या है जी, ये पार्ट ऑफ सैलरी है। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये क्या है जी, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। क्या है जी, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। ये जो 60% लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑफ विच पार्ट ऑफ सैलरी, ये रिटायरमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये हिडन है। इसका मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ये। नाउ चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 31, असेसमेंट ईयर 2019-20, ग्रेच्युटी रिसीव्ड 21,20,000 उसको ग्रेच्युटी का मिला है, 21,20,000 पे। मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई है हमने, 20 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। यहां पे देखते हैं और क्या बता रहे हैं। यहां पे जो सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी वो 1,40,000 पे है, और जो डीए है 70,000। आपको पूरा अमाउंट लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट से कोई मतलब है ही नहीं। तो जो सैलरी है 1,40,000 पे और 70,000 पे डीए का अमाउंट है, टोटल यहाँ पे 2,10,000 रुपए बनता है। कितना बनता है जी, 2,10,000। तो 15/26 डेज सैलरी, तो 2,10,000 इंटू 15/26। अच्छा, यहां पे बता रहा है कि ये जो है जॉब उसने ज्वाइन किया 1/6/2000 को और छोड़ रहा है ये 17/11/2018 को। चलो जरा इसकी कैलकुलेशन भी बता रहा हूं। इसने, अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन देखूं तो इसका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो कितना है, ये लो जी। छोड़ा कब उसने छोड़ा है यहां पे 17/11/2018, और ज्वाइन कब किया था उसने, 1/6/2000 को। माइनस कर दो, आसान है ना कैलकुलेट करना। ये कितना आ गया, 18 साल 5 महीने 16 दिन। 18 साल 5 महीने 16 दिन, उंगलियों से गिनने से ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। तो ये बताओ पीरियड ऑफ सर्विस जो ले वो कितना ले, 18 साल 5 महीने 16 दिन, और हमने यहां पे बताया कि 6 महीने या 6 महीने से ऊपर है तो पूरा कर दो इसको। तो आप कितना लोगे यहां पे, 18 साल। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताया जाए कितना आ रहा है। कुछ 21,08,000 मतलब 769। ज्यादा हिंदी भी आपको समझ में ऊपर से जाती है। 21,08,000 नहीं है, सॉरी 80,000 है ना, 21,80,769। तो यहां पे जो एग्जाम्प्ट है आपके पास, लिस्ट ऑफ एबव, इनमें से सबसे छोटा क्या है, 20 लाख। कितना है यहां पे, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए की इसको एग्जम्पशन मिल गई। और टैक्सेबल की बात करें तो मिला क्या, 21,20,000। तो 21,20,000 में से ये माइनस कर दोगे 20 लाख, है ना, ये आएगा 1,20,000। कितना आएगा जी, 1,20,000। ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये अभी जो पढ़ा वो कवर्ड के केस में 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना। तो ये पहला पार्ट भी कवर्ड का था और दूसरा पार्ट भी क्या था, कवर्ड का था। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या बोल रहा है इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 में कहता है कि आर हु वाज एम्प्लॉयड विद पी लिमिटेड रिटायर्ड ऑन 21/10/2018 रिसीव 3,60,000 एज ग्रेच्युटी। He served the company for 26 years and 8 months. At the time of retirement, his salary was 15,000 per month. Point to be noted, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो पर मंथ है, हर महीने। आगे कहता है however the average salary for 10 months preceding the date of month of retirement is 14,400. वाह वाह वाह, मजा आ गया यार। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके दे रखा है इन्होंने तो 10 महीने का, कितना, 14,400 रुपए।
कहते हैं ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड, क्या जी, ये कवर्ड नहीं है। कंप्यूट द टैक्सेबल, पहला टैक्सेबल ग्रेच्युटी, कहता है व्हाट, ये ए पार्ट है, पहले ए पार्ट को पूरा करते हैं फिर बी पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलो जी देखते हैं ये कवर्ड है, नॉट कवर्ड के केस में क्या होता है। यहां पे देखो रिसीप्ट के लिए बोल रहे हैं यहां पे कि 3,60,000 पे ग्रेच्युटी का उसको मिला है ना, तो यहां पे लिखेंगे ग्रेच्युटी रिसीव्ड 3,60,000, 3,60,000 पे ग्रेच्युटी का मिला है। मैक्सिमम लिमिट ये 20 लाख ही होगा। कई बार क्या होता है कि रूल चेंज होता है तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहां पे लेंगे 15/30 डेज एवरेज सैलरी। क्वेश्चन में आपको एवरेज सैलरी दे रखा है 14,400, निकाल के तो निकालने की जरूरत नहीं है। 15/30 इंटू ईयर ऑफ सर्विस, यहां पे दे रखा है 26 साल और 8 महीने, तो आप 26 साल लोगे। यहां पे क्या लोगे जी, 26 साल, 26 ईयर। जल्दी बताओ यहां पे कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है यहां पे। हाँ जी क्या हुआ, एक बच्चे ने बोला कि सर ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,87,200। ये सबसे कम यही अमाउंट आ रहा है 1,87,200, तो ये आएगा 1,87,200। मिला है ग्रेच्युटी 3,60,000, इसमें से 1,87,200 माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा बैलेंस माइनस करके बताना कितना अमाउंट आ रहा है, माइनस करके 1,72,800। ये टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो गई, क्या हो गई जी, टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो गई। इस बी केस में कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी शैल बी टैक्सेबल इफ आर अर्लियर टू हिज एम्प्लॉयमेंट विद पी कंपनी लिमिटेड एंड वर्क फॉर 4 years with X Limited and was not entitled to gratuity from X Limited। अगर ग्रेच्युटी का कोई भी पैसा इसने नहीं रिसीव किया है तो बताओ क्या होगा। बड़ा प्यारा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी मैंने पीछे जो अभी किया है उसको कॉपी पेस्ट किया है, ये पार्ट जो बी पार्ट है उसका आंसर है। कहता है अगर उसने पहले काम किया हो, ये जैसे बता रहे हैं यहां पे कि उसने पहले किसी और कंपनी में काम किया और वहां पे 4 साल लगाए, अब बताओ क्या आंसर में कोई चेंज आएगा, जी आएगा। ग्रेच्युटी रिसीट 3,60,000 जहां पे अभी करंटली है, मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है 20 लाख रुपए, वो आपको पता है। यहां पे एवरेज सैलरी लेंगे यहां पे, लेकिन यहां पे एक बात बहुत ज्यादा समझने वाली है, वो ये है कि जो 26 साल लिया है ये चेंज हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो जी, अभी बता रहा हूं ये चेंज कैसे होगा, ये हट जाएगा, ये भी अमाउंट हटेगा और ये अमाउंट हटेगा। इसके लिए मैंने यहां पे कैलकुलेशन ली है। ग्रेच्युटी रिसीट फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर, अगर आंसर नो है कि किसी एम्प्लॉयर पिछले एम्प्लॉयर से कोई ग्रेच्युटी का पैसा रिसीव नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने साल उसने पिछले एम्प्लॉयर के साथ काम किया है। उसको क्या करेंगे, एड इन ईयर ऑफ सर्विस विद करंट एम्प्लॉयर, ओके। और मैक्सिमम लिमिट जो 20 लाख रुपए की है, अगर ग्रेच्युटी रिसीव किया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। अगर मान लो 20 लाख रुपए है और पहले एम्प्लॉयर से उसने 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया होता तो इसमें से माइनस कर देते। जैसे यहां पे बोल रखा है कि उसको कोई भी ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर मान लो इसने 4 लाख रुपए ले लिए होते, 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी का ले लिया होता और एग्जम्पशन क्लेम कर लिया होता, तो मैक्सिमम लिमिट जो यहां पे देख रहे हो आप, वो 20 लाख में से वो अमाउंट माइनस कर देते। अभी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। यहां पे ये 3,60,000 ही आएगा, ये 20 लाख की लिमिट अभी 20 लाख की पड़ी है, अगर कोई एग्जम्पशन क्लेम कर लिया होता उसने तो माइनस कर देते इसमें से 20 लाख में से, लेकिन अभी माइनस नहीं करना, अभी एज इट इज रहेगा। यहां पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें 26 + 4 कर दोगे, क्या कर दोगे, 26 + 4। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताया जाए। एग्जैम्प्ट अमाउंट कितना आएगा यहां पे, 2,16,000, हाँ जी। तो ये 2,16,000 हमारे पास ये अमाउंट आया, तो एग्जैम्प्ट आया 2,16,000 और ये 3,60,000 में से 2,16,000 माइनस कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगा ये 1,44,000, ये क्या हो गया हमारे पास, टैक्सेबल हो गया। क्या हो गया जी, टैक्सेबल हो गया। क्लियर है बात, ये कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। चलो जरा अगला क्वेश्चन भी एक बार ये देख लो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहां पे
ये जो बात अभी पढ़ी है ये बात क्लियर भी हो जाएगी आपकी। कहता है यहाँ पे कि एक्स एक जनरल मैनेजर है आर कंपनी लिमिटेड में, रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन 15/6/2018। एट द टाइम ऑफ सच रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज ₹70,000 पर मंथ। He was also entitled to DA 20% of the basic salary, 60% of the DA was, forms part of salary। ये जो 60% ये दे रखा है यहाँ पे पार्ट ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। किसके लिए है जी? 60% जो सैलरी का मतलब DA का पार्ट है जो सैलरी में जुड़ता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। किसके लिए है? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। कहता है ही हैड वर्कड विद द कंपनी फॉर 10 years 11 months and 15 days। कहता है ही गॉट an increment of ₹5,000 in the basic salary with effect from 1/2/2018। At the time of retirement, the company paid him a gratuity ₹10 lakh। He had earlier worked with S Limited, from where he had received gratuity and availed an exemption of ₹3 lakh। Compute the amount of exemption available out of the gratuity amount, gratuity received from our company limited। He is not covered under the gratuity act। ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अब यहां पे जो उसने पैसा रिसीव किया 3 लाख रुपए और एग्जाम्शन नहीं रिसीव कुछ किया, लेकिन एग्जाम्शन क्लेम कितना कर रखा उसने? 3 लाख रुपए। ये काफी अच्छा है। और जो क्वेश्चन है ये क्या है? क्वेश्चन नॉट कवर्ड का केस है। चलो जरा देख लेते हैं कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस बात को समझ लो जो नंबर लाइन पे बताया हमने। 15/6/2018 को ये रिटायर होता है। क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि रिटायर्ड फ्रॉम हिज कंपनी 15/6/2018 और यहां पे एक चुपके से बात लिखी हुई कि 5,000 रुपए का उसको इंक्रीमेंट मिला है 1/2/2018 को। ओके, 1/2/2018 को अगर इसको 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है, ध्यान से समझना, और रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी जो सैलरी है वो 70,000 है। इधर देखो 70,000 है, ये तब है जब 5,000 रुपए बढ़ गया। तो इसका मतलब इससे पहले इसकी सैलरी कितनी थी? हाँ जी 65,000। ये जो 15 तारीख है वो हटा दो। इससे पहले 1/2/2018 से लेके 6ठे महीने तक काउंट करो जरा, कितने महीने होते हैं? फरवरी मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5 4 महीने प्लस 15 डेज जो है वो हटा दो। 15 डेज हम यहां पे इग्नोर करेंगे। यहां पे क्या करेंगे जी? 15 डेज अब इग्नोर करेंगे। 4 महीने 15 दिन इसको सैलरी जो मिली 70,000 रुपए के हिसाब से मिली। और इससे पहले जो सैलरी मिली है उसको, वो कितनी सैलरी मिली है? 65,000 की। यहां पे हमको सैलरी कैलकुलेट करना रहता है 10 महीने का। कितने महीने का? 10 महीने का। बस बच्चों के दुखड़े यहीं से चालू होते हैं, इसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो 70,000 रुपए की सैलरी है वो 4 महीने है ना, और 65,000 की सैलरी है, आपको 10 महीने चाहिए टोटल, तो 6 महीने ये ले सकते हैं। ये आएगा कुछ 6,70,000। क्या आएगा जी? 6,70,000। इधर समझो जो बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 6,70,000 का 20% डीए है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो कहता है जो डीए है वो सैलरी का लिखा है यहां पे, ही वॉज ऑल्सो एंटाइल्ड टू डीए एट द रेट ऑफ 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। तो जो 10 महीने की सैलरी है 6,70,000, इसका 20% डीए है, और जो 20% डीए है ये टोटल अमाउंट ऑफ डीए आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन कहता है ये जो डीए है वो फुल अमाउंट है, इसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट कितना है? तो यहां पे बोल रहा है 60% पार्ट जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो इसका ये पूरा डीए अमाउंट का 60% ही लेना है, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। किसका पार्ट है जी? रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। 80,400 आएगा। और कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं दे रखा, आप टोटल कर लोगे 7,50,400 आएगा। 7,50,400 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ आएगा 7,50,4,0। ये जो अमाउंट है ये आ गया आपके पास क्या जी? एवरेज सैलरी। क्या आ गया? एवरेज सैलरी। फॉर्मूला हम सभी मतलब जो ये प्रोविजन है वो सभी जानते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना पैसा उसको ग्रेच्युटी का मिला है। तो यहां पे अगर देखें कि ग्रेच्युटी का कितना पैसा मिला है, तो इसने 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी का मिला है अभी इस करंट एम्प्लॉयर से। तो यहां पे लेंगे आप 10 लाख रुपए। कितना लेंगे जी? 10 लाख। ये 20 लाख नहीं आएगा। 20 लाख रुपए जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें से आप 3 लाख रुपए माइनस करोगे। क्यों?
क्योंकि अभी अर्लियर एम्प्लॉयर से इसको 17 लाख रुपए मिल चुका, मतलब 3 लाख रुपए मिल चुका है, तो ये जो लिमिट है वो कम हो जाएगी। ये बताया तो है कि अगर अर्लियर एम्प्लॉयर से मिला है तो जो मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। नाउ 15/30 डेज एवरेज सैलरी, तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया है 75040 इंटू 15/30 और इंटू कितने साल उसने अपनी सर्विस के दिए हैं। तो कितने साल इसने सर्विस के दिए? 10 साल 11 महीने, 10 साल 11 महीने 15 दिन। तो आप यहां पे जो काउंट करोगे वो सिर्फ 10 साल ही लोगे। बताओ जरा जल्दी से कितना आएगा? 3,75,200। तीनों में से छोटा कितना है? 375,200, तो ये आप एग्जाम कर दोगे। 3,75,200 और मिला है 10 लाख। 10 लाख में से 3,75,200 कितना आएगा यहां पे? 6,24,800। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। अब मान लो आपको बोलता ये कि इसकी टैक्सेबल सैलरी बताओ। ये मान लो रामलाल, मैंने यहां पे रामलाल लिखा है, अभी इस भाई साहब का कोई भी नाम हो सकता है। क्या बोल रखा है यहां पे? मिस्टर बोला है यहां पे नाम एक्स। क्या है यहां पे? मिस्टर एक्स। तो ये मिस्टर एक्स का आपको बताना है, और जो असेसमेंट ईयर है आपके लिए वो 2019-20 है। तो आपको बेसिक सैलरी देखनी है कि उसको मिला क्या क्या है जब वो काम कर रहा है यहां पे रिटायरमेंट से पहले। सबसे पहले तो ये देखो, ये रिटायर कब हुआ है? 15/6/2018 को। 15/6/2018 को रिटायर हुआ है। और हमारा जो ये ईयर होता है वो कहां से चालू होता है? हाँ जी, 1/4, ध्यान से देखना, 1/4/2018 से। तो चौथा महीना, 5वां महीना और छठा महीना का 15 दिन, तो 2.5 महीने की उसको सैलरी मिली, आया ना? और 2.5 महीने की जो सैलरी मिली वो 70,000 के हिसाब से मिली। तो मैं कह सकता हूं कि 70,000 की जो सैलरी है वो 2.5 महीने मिले हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये सैलरी की कैलकुलेशन है। और ये जो अभी पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे ये किस किस कैलकुलेशन थी? ग्रेच्युटी की, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी। किसकी कैलकुलेशन थी? ग्रेच्युटी की। और अब जो कैलकुलेट कर रहे हो सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सैलरी में सब कुछ आता है, ध्यान रखना। तो बेसिक सैलरी कितनी आएगी यहां पे जब कैलकुलेट करोगे? तो 1,75,000। इसके बाद क्वेश्चन में भी पढ़ा हमने, डीए मिला है उसको, और डीए जो है, जो सैलरी मिली है इसको 1,75,000, उसका 20% डीए है। और यहां पे डीए मैंने बोला था फुल आता है हमेशा। क्या आता है? फुल आता है। आप निकाल लेना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 35,000 आ जाएगा, है ना? और क्वेश्चन में ग्रेच्युटी दे रखा है वो हमने यहां पे लिख लिया। तो ग्रेच्युटी कितनी मिली है इसको? 10 लाख रुपए। सामने ध्यान दो, और इसमें से लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट। अभी निकाला ना, कैलकुलेशन की हमने। 3,75,200, तो 6,24,800 इसका अमाउंट आएगा ग्रेच्युटी का टैक्सेबल। और सबको टोटल करोगे तो ये जो टोटल आ गया हमारे पास, ये आ गया 8,34,800। ये उस असेसमेंट ईयर का इसका सैलरी का अमाउंट है। क्या है जी? ग्रॉस सैलरी, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी है। दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है, और बात समझ में आ गई होगी कि मैंने बताना क्या चाहा। ओके, इतनी सी बात थी ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमारी क्लास थी ये बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए, क्योंकि ये जो अभी चीजें आपने सीखी वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, बट पढ़ने वाली चीज है। आप इसको ऐसे ही नहीं ले सकते। चलो जरा होम फन में लिखो कि आपको होम फन में क्या करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस करना है, आप चाहें तो ये 34 तक के क्वेश्चन, कहां से चालू किया था हमने क्वेश्चन करना? हाँ जी, 30 से। तो आपको 30 से लेकर 34-35 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं जी? 34-35 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। कर लोगे? चलो, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।